नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। और वक्री जो है गुरु महाराज हो रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से और 4 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2024 तक वो वक्री स्थिति में रहेंगे। ऑलमोस्ट 119 दिन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि गुरु शनि, ये सॉरी ट्रांजिट नहीं, ये जो स्थिति है वक्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु शनि ऐसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो स्ट्रांग रिजल्ट्स देते हैं, लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स देते हैं और इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए वक्री जो गुरु है वो जब आपके कुंडली के पहले स्थान में बैठे हुए हैं और वक्री हो रहे हैं तो ये आपके लिए वृषभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपके लग्न भाव में गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पर। और ये स्थिति आपके लिए जीवन में, हम लग्न और राशि दोनों के लिए बात करेंगे लेकिन लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पर आपके जीवन में ज़बरदस्त इफेक्ट करेंगे गुरु महाराज। गुरु देखिए पॉजिटिव प्लैनेट है, आपके पहले स्थान में है। पॉजिटिविटी आपके लिए और बढ़ाई है इन्होंने, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अब तक दिए हैं थ्रू आउट जब से ट्रांजिट करके यहाँ पर आए हैं। लेकिन अभी वक्री स्थिति में उनको समझना ज़रूरी है। गुरु के जो स्थान के हिसाब, देखिए यहाँ पर गुरु ने आपकी आधी कुंडली कवर कर ली है। कैसे? एक तो गुरु आपके पहले भाव में बैठे हैं, जो आपका माइंड है, आपके विचार हैं, आपके तनुभाव है, आपके पूरा इम्पैक्ट जो आपको देख के किसी को समझ में आए कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, तो वो गुरु ने कवर किया हुआ है, पहली चीज़। दूसरा थॉट प्रोसेस, जहाँ से हम निर्णय लेते हैं, विचार शक्ति, ये स्थान में है हमारा माइंड। तो ये सारी चीज़ें गुरु के अभी कंट्रोल में है बिकॉज वो आपके पहले स्थान में है। गुरु की दृष्टियाँ देखिए, तो गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ से 3 स्थान पर दृष्टि करते हैं। एक तो वो बैठे हैं, वो पहला हम आधी कुंडली जो कवर की है उसकी बात करें तो पहला स्थान तो वो जहाँ बैठे वो। दूसरा वो जहाँ पर दृष्टियाँ कर रहे हैं, 3 दृष्टियाँ, तो वो 5वें, 7वें और 9वें भाग्य स्थान पर दृष्टि कर रहे हैं, 3 स्थानों पर। तो 3 ये हो गए। चौथा जहाँ वो बैठा है, और 5वां स्थान वो है जहाँ के वो मालिक है, वो आपका अष्टम भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, और आपका 11th हाउस जहाँ पर 12 नंबर मीन राशि है, वहाँ का भी मालिक गुरु है। तो गुरु ने 6 स्थान को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। और वो 6 स्थान में अभी वक्री गुरु के इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो सोचिए कि आपका 50% बर्थ चार्ट का जो है वो कुंडली का इफेक्ट गुरु ने अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है। तो गुरु यहाँ पर जब वक्री स्थिति में आएंगे तो क्या होता है, तो वक्री जब कोई ग्रह होता है, और ऐसा शनि गुरु ऐसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं, मैंने कहा वैसे इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म के। तो ये आपको सडन रिजल्ट्स देंगे, अचानक से आपके जीवन में बदलाव आएगा। वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो दूसरी बात है, लेकिन अचानक से बदलाव आएगा, रिजल्ट्स अचानक मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे, बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको तैयार रहना है कि कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ा होगा और अचानक से होगा। वो क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर गुरु जो है वो आपके लिए 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। वक्री ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु के हम स्थान के हिसाब से जाए तो पहला स्थान हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, हमारी विचारधारा है। हम जो भी बनते हैं, करते हैं, वो हमारे विचारों से करते हैं। हमारे थॉट्स उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। गुरु यहाँ पॉजिटिव प्लैनेट है, वो आपके लिए ऑलरेडी पॉजिटिविटी दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे अभी शनि जो है वो अच्छे हैं, लेकिन शनि की वक्र और नीच दृष्टि यहाँ पर अच्छी नहीं है। 12th हाउस पे व्यय भाव है, आपका खर्च चल रहा है, आपको समझ में, फिर भी आपकी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो पॉजिटिविटी बनी है वो गुरु की वजह से, लेकिन आपको लग रहा है यार गुरु इतना पॉजिटिव है फिर भी खर्च क्यों हो रहा है। नहीं, गुरु आपके माइंड के लिए पॉजिटिव है,
आपकी जेब के लिए नहीं है, आपके पॉकेट के लिए नहीं है, बिकॉज पॉकेट के लिए शनि ने यहाँ आपको इफेक्ट देना शुरू कर दिया है वक्री और नीच दृष्टि से, तो वो स्थिति आपको परेशान कर रही है। यहाँ पर गुरु जो है वो आपको फिर भी कंट्रोल कर रहा है कि मुझे यहाँ खर्च नहीं करना है, मुझे इतना खर्च नहीं करना है, मुझे इतना मैनेज करना है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ गुरु सारी चीज़ें बैलेंस, पॉकेट से पैसे भले जा रहे हैं लेकिन उस पे हाथ आपका यह है कि नहीं, इतने नहीं जाएंगे, इतने ही जाने दूंगा। तो ये कंट्रोल जो है वो गुरु ने किया हुआ है। वक्री स्थिति में और ज़्यादा स्ट्रांग कंट्रोल आप कर पाएंगे। आपकी प्लानिंग सही दिशा में रही तो वक्री गुरु आपको आपके लॉसेस क्रिएट जो हो रहे हैं वो कम कराएगा। पॉजिटिविटी उस तरह से बढ़ेगी कि आपको सही दिशा क्या है, सही जगह क्या है, सही लोग क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो यहाँ वक्री गुरु आपको रिजल्ट देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके मन से जो आवाज़ आए उसको फॉलो कीजिएगा कि भाई मुझे इससे रिलेशन अच्छा रखना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये जॉब करनी है, ये बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस करना है, ये जॉब नहीं करनी, एनीथिंग। अंदर से एक आवाज़ आएगी, गुरु उसमें आपको सपोर्ट करेंगे वक्री स्थिति में, उसको फॉलो कीजिएगा आवाज़ को, आपको डेफिनेट बेनिफिट होंगे। वक्री गुरु जो है वो आपके जीवन में एक ऐसे निर्णय ये समय में लेने के लिए आपको उकसाएंगे या कहेंगे कि ज़बरदस्ती आपको कहेंगे कि ये करो। 10 में से 2-3 निर्णय ऐसे वो आपको करवाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट होंगे। आपको समझ में नहीं आएगा अभी, बट आगे चल के वही चीज़ आपको लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। वो चीज़ बड़ी एक चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, आपके लिए बहुत बड़ा कुछ बन के आएगा और आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो यहाँ गुरु आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आएंगे और वो मानसिक रूप से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो मेंटली आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे, पहली चीज़। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ पर 5वीं जो दृष्टि है वो गुरु की आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। 5वां जो भाव है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है और स्टॉक मार्केट है। ठीक है, अब 5वां जो स्थान है उस पर गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि है, क्योंकि इसमें इफेक्ट जबरदस्त आपको स्ट्रांग पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु कारक भाव का मालिक है। यहाँ पर गुरु यहाँ से जब कोई ग्रह कारक भाव में बैठ जाता है तब उसको दूषित करता है, लेकिन जब कारक भाव पे दृष्टि करता है तो वही चीज़ बहुत जबरदस्त पॉजिटिव हो जाती है। तो गुरु यहाँ आपके कारक भाव पे जो दृष्टि करेगा उस वजह से आपको बहुत बड़ा लाभ देगा, और वो भी कर रहा है वक्र दृष्टि, तो यहाँ कर रहा है लेकिन वक्र दृष्टि करेगा तो वो सडन बेनिफिट, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट और ज़्यादा बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट कराएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉजिटिव थिंग फॉर यू। क्या होगा इसमें? तो आपके लिए गुरु का यहाँ पर वक्र दृष्टि से देखना पंचम भाव पे संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सुंदर समय है। संतान प्राप्ति के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप जिनके योग है, कुंडली में अच्छी स्थिति है, दिशा, देखिए एक और चीज़ है कि गुरु यहाँ जो भी चीज़ें देना चाहता है 100% देना चाहता है। लेकिन किसी वृषभ वाले को राशि या लग्न वृषभ है और उनको बहुत बेनिफिट होगा ये में, और किसी को कम होगा, किसी को जल्दी होगा, किसी को बाद में होगा। क्यों? बिकॉज आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह यहाँ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। सपोज यहाँ पर राहु बैठा है गुरु के साथ, तो गुरु जो करना चाहता है उसको 100% देना है, लेकिन वो राहु बीच में से खा जाएगा, चांडालियों का इफेक्ट देगा। राहु अगर यहाँ बैठा है पंचम भाव पे तो वो इफेक्ट आपके लिए जो पॉजिटिव दे रहा है उसमें थोड़ा कमी करेगा। तो गुरु यहाँ 100% जो हम बात कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन आपके ट्रांजिट के प्लैनेट्स या गोचर के अलावा जो पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स हैं वो उसमें ऑब्स्टेकल्स कितना क्रिएट कर रहे हैं या फिर सपोर्ट करेंगे। सपोज यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, दूसरा आपका जन्म स्थान का, अभी ट्रांजिट का गुरु की हम बात करें, बर्थ चार्ट में भी वहीं गुरु बैठा है तो वो आपके लिए और पॉजिटिव है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव है, पॉजिटिव है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं ग्रह वो क्या इफेक्ट दे रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। तो उससे उसमें क्या फ़र्क आ रहा है वो समझ में आएगा, कमी क्यों हो रही है, ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो गुरु यहाँ देने के लिए बैठे हैं। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। आपके संतान अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
सबके लिए ये गुरु एक पॉजिटिविटी लाएंगे। उनके पर्सनल चार्ट में थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, लेकिन आपकी वजह से आपके संतानों के लिए एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा। जॉब में प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में इंक्रीमेंट, प्रमोशन कहें कि, या मतलब बेनिफिट हो सकता है। उनकी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उनको पढ़ाई से तुरंत किसी जॉब में जाना है तो अच्छा हो जाएगा, उनको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। सो गुरु की ये दृष्टि ऑलरेडी बनी हुई है और गुरु की वक्र दृष्टि यहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छा कुछ कराएगी। अच्छा, गुरु की वक्र दृष्टि ये भी करेगी कि अगर आपके संतान सही दिशा में नहीं है, सही कुछ कर नहीं रहे, आपने तो सोचा कि भाई मैंने अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला दिया, उनको अच्छा दाखिला दिला के वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ वक्री गुरु वो भी उजागर करेगा कि भाई ये देखिए आपने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा, इसको ठीक कीजिए। या उनके लिए जो बेटरमेंट होगा वो करने की हिदायत मिलेगी, आपको उस दिशा में कदम उठाएंगे आप, और सही कुछ होगा भी। सो यहाँ ये भी होगा। तो संतानों के लिए, अच्छा जॉब में वो छोड़ना चाहते हैं, वो रिज़ाइन करने ही वाले हैं और आपको पता चला, बात हुई और आपने कहा कि भाई रुक जाओ, कुछ अच्छा है, सोचेंगे देखेंगे, एंड उनके लिए आगे अच्छा कुछ हो जाता है। ऐसा भी होगा, कोई जॉब कर रहा है, छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन आपकी वजह से उनको कोई राय मिली और कोई अच्छा जॉब प्रमोशन वाला मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। सो एनी हाउ फॉर योर किड्स या कई संतान, उनके लिए अच्छा समय है। वो बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपसे दिशा मिलेगी। आपको उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, बैठना चाहिए, गाइड करना चाहिए। वो गाइडेंस, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी है, उनको काम आएगी आपके लिए और उनके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आप खुद स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है समय, गोल्डन पीरियड है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेन अगर आपका कोई ईयर है तो उसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके जीवन में जो भी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा और आप उसमें अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। आपको लाभ होगा पढ़ाई से, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। जीवन में आपको लगेगा कि हाँ अब ये कंफर्ट मुझे मिला पढ़ाई में, जिस कॉलेज में जिस ब्रांच में मैं पढ़ाई करना चाहता था वो मिला, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए, अच्छे रिजल्ट्स, आपको कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन, वो सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वक्री गुरु यहाँ अचानक से आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, स्पीड में देगा, बड़े देगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो गुरु के हिसाब से मैं कहूँगा जा सकते हैं, लेकिन शनि की यहाँ जो वक्र और नीच दृष्टि है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है। तो गुरु यहाँ सब, अब काफ़ी समय से आप ट्राई कर रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन गुरु महाराज यहाँ आपके वो प्रॉब्लम्स दूर करके आपको भेज सकते हैं। वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं विदेश में, वो दूर हो सकते हैं। सो ओवरऑल गुरु आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करके बेनिफिट करेंगे। प्रेम के मामले में गुरु यहाँ क्लैरिटी करवाएंगे कि आप जिनसे रिलेशनशिप में हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने नहीं हैं, और क्या सही है क्या गलत है, एवरीथिंग। और वो अच्छा होगा तो और अच्छा हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर उसमें क्लैरिटी होके उस रिलेशनशिप को वो ब्रेक कर देंगे, सही दिशा दिखाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करवा सकते हैं, शादी आपकी लव मैरिज भी करवा सकते हैं। अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी अच्छे रहें, गुरु यहाँ शादी भी करवा सकते हैं। आपका जिनसे भी रिलेशनशिप है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वो हो सकता है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। इसके बाद ये स्टॉक मार्केट का स्थान है। गुरु यहाँ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अचानक से आपको करवाएगा, सडन शॉर्ट टर्म के बेनिफिट भी करवाएगा। गुरु ये वक्री स्थिति में आपको बड़े अचानक लाभ देगा स्टॉक मार्केट से। और आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा रहा और बुध अच्छा रहा तो आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा, और सूर्य थोड़ा अच्छा होना ज़रूरी है तो और बेनिफिट होगा। तो समय को समझ के चलिए, आपको बेनिफिट हो सकता है, और ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवाएगा गुरु जाते जाते। तो बड़ी चीज़ें आपके जीवन में आगे चल के आपको उसका आनंद मिलेगा कि हाँ उस समय पे मैंने जो इन्वेस्ट किया था, ये जो काम किया था, उसका ये फल अच्छा मिल रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। गुरु की एक दृष्टि है 7वें भाव पे, जो कि शादी का है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर का है, जो बिजनेस पार्टनर का है। तो जैसे मैंने कहा, लव मैरिज अरेंज मैरिज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, मतलब आपकी शादी प्रेम विवाह हो सकता है। यहाँ अगर प्रेम नहीं है तब भी विवाह के योग है। जो विवाह योग्य है उनके लिए शादी का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। अचानक से आपका लाइफ पार्टनर आ जाएगा आपके जीवन में, शादी हो जाएगी और आपकी लाइफ पूरी
चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, शादी के बहुत अच्छे योग हैं, आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह स्थिति अच्छी है तो और अच्छे से हो जाएगा सारा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। लाइफ पार्टनर अगर आपकी शादी हो गई है तो उनके साथ, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ मिलके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। आपको लाइफ पार्टनर से बेनिफिट मिलेगा, आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो सुधार आएगा, उनको जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो बेनिफिट होगा कि वो सारी चीज़ें, नेगेटिविटी दूर होकर अच्छा होगा। गुरु यहाँ पर आपके पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चल रहा है किसी के भी साथ तो वो आपके लिए अच्छा करेगा, पार्टनरशिप में बहुत लाभ होगा, आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा, नई पार्टनरशिप ये समय में आप कर पाएंगे और वो होगी। इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तब भी आपको अच्छा लाभ होगा। तो ओवरऑल ये आपके लिए बेस्ट टाइम है पार्टनरशिप को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनके सपोर्ट को लेके। गुरु की यहाँ पर एक और दृष्टि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तो नीच दृष्टि हमने ऑलरेडी गुरु के वीडियो में बात की थी, अब गुरु की यहाँ नीच और वक्र दृष्टि होगी। आपको एक्सपीरियंस है, शनि यहाँ पर है, वक्री स्थिति में अभी चल रहे हैं और उनकी नीच दृष्टि यहाँ पर 12th हाउस पे है और नीच के साथ वक्री शनि है तो वक्र दृष्टि भी है। उसी तरह गुरु की नीच और वक्र दृष्टि यहाँ पर आपके भाग्य भुवन पे है। देखिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है लेकिन भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको भाग्य को छोड़ देना है। देखिए भाग्य का मालिक शनि आपको सपोर्ट कर रहा है स्थान के हिसाब से, लेकिन दृष्टि के हिसाब से ये स्थान को लेकर नेगेटिव है, बाकी भाग्य से वो पॉजिटिव है। तो शनि आपका पावरफुल है लेकिन गुरु की दृष्टि भाग्य को काट रही है, वक्र और नीच दृष्टि है। तो भाग्य से आपको सपोर्ट नहीं मिलना है तो आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत से मिलेगा। आपको किसी का वेट नहीं करना है कि ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा समय आएगा तब मुझे लाभ होगा, नहीं। आपको अपने भाग्य पे भरोसा करके नहीं बैठना है, अपने काम पे भरोसा करना है, अपने जो भी दूसरे सपोर्ट सेक्शंस है जैसे ये है, ये है, ये है, आपकी पॉजिटिविटी, आपको जैसे मैंने कहा मन से जो पॉजिटिव आपको इंट्यूशंस मिले उसको फॉलो करना है और भाग्य पे डिपेंड नहीं रहना है। ये स्थान धर्म का भी है तो आप धर्म से थोड़ा एक दूरी होगी आपकी, यानी कि आपको लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट के लिए नहीं है, वो आपके अंदर जो है तत्व जो है उसको स्ट्रांग बनाता है, उसको उसको आपको फील कराता है। तो उसके लिए अध्यात्म किसी बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो समझ के अगर आप उसको चलेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको अच्छा होगा, मन आपका शांत होगा और सही दिशा आप पकड़ पाएंगे। आपका गुरु पॉजिटिव है तो और ज़्यादा सही दिशा आपको मिलेगी। ये धर्म का स्थान है, पिता का भी स्थान है। पिता से थोड़ा डिस्टेंस पड़ेगा, डिस्टर्बेंस होगा, उनका गाइडेंस मिलना बंद हो सकता है, उनसे आपको सपोर्ट मिलना बंद हो सकता है, एक तरह से कहें कि डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कुछ समय के लिए। तो आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है। तो यहाँ ये स्थिति आपको थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट की ओर ले जाएगी, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। आपका गुरु अच्छा है, इसीलिए आपको अध्यात्म को पकड़ के रखना है, आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करना है। तो इन सारी चीज़ों में आप बेटर रिजल्ट्स, देखिए एक जगह पर नहीं अच्छा है तो बाकी जितनी जगह पर अच्छा है वहाँ काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद गुरु की दृष्टियों के बाद अगर हम बात करें तो गुरु के 2 स्थान है, एक 9 नंबर लिखा है वो अष्टम भाव है, 12 नंबर लिखा है वो 11वां सोर्स ऑफ इनकम लक्ष्मी भाव है। अष्टम भाव है वो आपका अकल्ट है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है और पैतृक संपत्ति है, पितृ है, गुरु उसका मालिक है। तो उन सारी चीज़ों में जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी चल रहा है उसमें स्पीड में रिजल्ट्स मिलेंगे, डिस्प्यूट्स हैं उभर कर सामने आएंगे। जो लोग आप चाहते हैं कि ये काम इजी आसान वे में हो जाए, गुरु बताएगा आपको कि आसान है लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, प्रॉब्लम यहाँ से है, तो वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो भी दिखाएगा, प्रॉब्लम भी दिखाएगा, पैतृक संपत्ति के हर्डल्स सामने आएंगे। सो एवरीथिंग बट क्लैरिटी भी होगी, रास्ते भी खुलेंगे और आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सडन मिलेंगे। गुरु यहाँ पर आपको गुप्त धन दे सकता है, अचानक से लॉटरी लगना, अचानक से कोई धन लाभ हो जाना बड़ा। पैतृक संपत्ति अगर डिस्प्यूटेड है, नहीं बिक रही है, आपको बेचनी है तो वो हो जाएगा, वहाँ से लाभ हो सकता है। आपकी संपत्ति आपको अचानक से, आपको पता ही नहीं है कि मेरे हिस्से में कुछ है और अचानक से आपको मिले तो वो लाभ हो सकता है। यहाँ पर
आपको गुप्त रोग जो पता नहीं है उसका भी पता चले और उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो डोंट वरी, यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हो रही है गुरु के इस स्थान में मालिक होने की वजह से, यहाँ वक्री स्थिति में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। आपका 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम नहीं है खुल जाएगी, बड़ा कुछ दरवाज़ा खुलेगा। सो डोंट वरी, आपका इनकम इंक्रीमेंट में वृद्धि होगी, लाभ होगा। कुछ पुराने पैसे आपके अटके हुए रुके हुए हैं तो वो आपको मिलेंगे। आपके जीवन में ये बहुत पॉजिटिव सुख समृद्धि वाला समय है। और बिजनेस है आपका तो उसमें और लाभ होगा। अगर आप स्टूडेंट है और आपको, मैंने जैसे कहा, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए तो वो मिलेगी आपको। सपोज आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, साथ में कुछ जॉब भी मिले तो आपका खर्च निकले, यहाँ आपके लिए वो भी पॉसिबल बन जाएगा। सो यहाँ सारी चीज़ें जो नेगेटिव लग रही हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। भाग्य को आप छोड़ दीजिए, उसका सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ें हमारे साथ हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, आपके लिए सारा पॉजिटिव टाइम है। और जो आपके हाथ में नहीं है वो भाग्य है, तो भाग्य को छोड़ना आप पकड़ भी नहीं सकते, छोड़ना मन से है, छोड़ दीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा। सो ये सारी चीज़ें डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ और सब्सक्राइबर्स को बहुत लाभ होने वाला है। मैं और भी कुछ करने वाला हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली, और इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और मैं ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ लेके आपके लिए आता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।